हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2020 अंतर्गत उन 25 प्रश्नों की फिर से चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, 25 प्रश्नों के इस सेट में मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लाऊं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं या जिसके रिपीट होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उसी तरह मैं प्रत्येक सेट में करंट अफेयर्स के उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहा हूं जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिसे पूछने की पूरी संभावना है। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान शब्द को। ऑक्सफोर्ड ने संविधान शब्द को वर्ष 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑप्शन नंबर सी, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथॉन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथॉन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध बड़ाकर नदी पर बनाए गए हैं और आप जानते हैं कि बड़ाकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बड़ाकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है। इसमें रोगी पानी से डरने लगता है। ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? अठारह के विद्रोह के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा के साथ ही भारत में कंपनी शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। भारत के शासन को चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को उत्तरदायी बनाया गया जिसे भारत मंत्री या भारत सचिव नाम दिया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020
के एकल का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच फरवरी में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी कि आपके ऑप्शन में एक से ज्यादा गैस का नाम दिया हुआ है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन कौन सी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार गैस है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा? तो हम मान लेते हैं कि वो धन x है। x को दूना होने में 6 साल लग रहा है। दूना का मतलब हुआ यदि मूलधन x है और ब्याज भी हमको x रुपया मिल जाए तो धन दूना हो जाएगा। अब प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि धन 4 गुना कब होगा। तो धन 4 गुना तब होगा जब मूलधन x पर ब्याज हमको 3x मिलेगा। 3x मिल जाएगा ब्याज, मूलधन x में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x, यानी कि धन 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ऊपर में दूना करने के लिए x जोड़ना पड़ा, नीचे 4 गुना करने के लिए 3x जोड़ना पड़ा, यानी कि धन को x से बढ़ाने के लिए 6 वर्ष लगता है। तो उसी धन को 3x से बढ़ाने के लिए कितना वर्ष लगेगा बताइए? तिगुना कर देंगे, हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से एक नवपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक शवाधान में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूना समझौता। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरोध में गांधी जी के अनशन के बाद पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, पूना समझौता। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के बाद पूना समझौता संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। यहाँ लोग बिना जिले के पुलिस स्टेशनों में गए वाहन चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था? अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने आमेर के शासक बिहारी मल या भारमल की पुत्री हरखा बाई, जिसे जोधा बाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं, से विवाह किया था। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण किसी भी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है और गोलाकार आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ क्षेत्रफल से कम होता है। इसलिए वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर अवस्थित है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत वर्णित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 73वें बाफ्टा अवार्ड्स दिए गए, जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? 73वें बाफ्टा अवार्ड अर्थात ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स का आयोजन लंदन में फरवरी 2020 में किया गया। इसमें फिल्म 1917 को बेस्ट फिल्म के अवार्ड के साथ साथ सबसे ज़्यादा अवार्ड कुल 7 अवार्ड मिला है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन। बायोगैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष। इसके अलावा राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। यह एक वायरस जनित रोग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी जोनास साल्क। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर को। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले ने फरवरी 2020 में गुलाबी नगरी जयपुर को विश्व धरोहर शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का औपचारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर डी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित था? रामसर सम्मेलन का संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। 1971 में ईरान के रामसर नगर में बैठक होने के कारण इसे रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में लिया गया निर्णय 1975 से क्रियान्वित हुआ था। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी नम भूमि के। रामसर सम्मेलन नम भूमि या आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1813 में। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हालांकि चीन के व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। ऑप्शन नंबर सी 1813 में भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसके लिए संसद में अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक पारित करना होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी भारत की संसद। भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां लगा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सिंदरी में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।